सभी साथियों को जय हिंद। दोस्तों, हम इस सेशन में द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने और सिखाने का प्रयास करते हैं। मैं आपका दोस्त डॉक्टर अशोक शर्मा आप सब लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर अशोक शर्मा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस सेशन में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश ग्रामर, कंप्रेहेंशन, वोकैबुलरी और बहुत सारी चीज़ें जो आप लोगों को एग्जाम में काम आने वाली हैं, एक फुल पैकेज के रूप में आपको ये मिलने वाला है। मैं आपको बता दूं कि इसमें हम इस सेशन को हमने दो भागों में बांट रखा है। पहला जो सेशन हम रखेंगे आज, वो रखेंगे हम इस एडिटोरियल को हम करेंगे, और इस एडिटोरियल में भी ग्रामर का एक बिंदु हम रोजाना देखते हैं। आज वो होगा एडजेक्टिव। न केवल हम इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसकी ग्रामर समझेंगे, बल्कि इसमें जितने भी एडजेक्टिव यूज हुए हैं उन सभी एडजेक्टिव को हम पहचानने की कोशिश करेंगे और उनके साथ आने वाले नाउन्स को भी पहचानेंगे, क्योंकि आप सब जानते हैं कि एडजेक्टिव वे शब्द होते हैं जो नाउन की विशेषता बताते हैं। इसके तुरंत बाद हम आप लोगों को एक रिवीजन सेशन करवाएंगे, और रिवीजन सेशन में क्या होने वाला है मैं आपको थोड़ा बता देता हूं, ताकि आपको लगे कि बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। अंत तक आप वीडियो को देख सकें। ये रिवीजन सेशन होगा। इस रिवीजन सेशन में सबसे पहले हम मैच द फॉलोइंग करेंगे। मैच द फॉलोइंग का मतलब कल के सेशन के कीवर्ड्स, उनका रिवीजन करेंगे, उनके सिमिलर वर्ड्स देखेंगे। उसके बाद सॉल्व ए क्वेश्चन। रोजाना हम आप लोगों को एक ग्रामर का कोई एक क्वेश्चन, किसी भी एक क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपकी ग्रामर बहुत मजबूत हो जाए। उसके बाद में एक क्वेश्चन हम कॉमन एरर का भी लेते हैं रोजाना, क्योंकि एग्जाम्स में ये सब पूछी जाती हैं। उसके बाद वोकैबुलरी एंड ग्रामर। वोकैबुलरी में आज का जो सेशन मैं आपको करवाऊंगा उसके कीवर्ड्स, उनका हम यहाँ रिवीजन करेंगे, ताकि वो शब्द आपकी मेमोरी का स्थायी हिस्सा बन जाए। और उसके बाद वोकैबुलरी ड्रिल करेंगे। वोकैबुलरी ड्रिल ये हम आपको टाइम्स ऑफ इंडिया से करवाने वाले हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटोरियल है ये, हम वहाँ से करेंगे। बहुत शानदार सेशन होने वाला है ये, इसलिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, ताकि आपको चीज़ें बहुत ठीक से समझ आएँ, आपको बहुत फ़ायदा हो। और मेरा मकसद भी यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा हो सके। अब हम शुरू करते हैं इसको, आज के एडिटोरियल को। थोड़ा बता देता हूँ आपको एडिटोरियल किस बारे में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट को, दोनों को फटकार लगाई है कि वो जो माइग्रेंट्स जा रहे हैं, माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं, उनको ठीक ढंग से टैकल नहीं किया जा रहा है, उनको बहुत दिक्कत आ रही हैं, और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनकी सभी सुविधाओं का ध्यान रखे, उनको बहुत सुरक्षित तरीके से, बहुत सुविधाजनक तरीके से उनको अपने घरों तक पहुंचाए, ऐसा उन्होंने कहा है। तो ये बिलेटेड है। बिलेटेड का मतलब होता है देरी से आया हुआ, बट वेलकम, लेकिन फिर भी क्या है, स्वागत योग्य है। देर आए दुरुस्त आए, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। तो ये देखिएगा, बिलेटेड का मतलब होता है देरी से किया हुआ, लेट, देरी से किया, उसको बिलेटेड कहते हैं। कई बार आपने सुना होगा बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, यानी देर, मानो कल बर्थडे था और आज आप कर रहे हैं, तो आप क्या कहें, बिलेटेड। बिलेटेड डिसीजन, देरी से आया हुआ निर्णय। तो ये जो बिलेटेड वर्ड है ये भी एडजेक्टिव है। ये भी क्या है, एडजेक्टिव है। ये भी क्या है, विशेषण है। ये इसके बाद कोई न कोई क्या आएगा, नाउन। जिस तरह से ये सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, जो वर्डिक्ट आया है, ये इसके बाद ऐसे होता बिलेटेड डिसीजन। तो बिलेटेड का मतलब क्या है, यहाँ देरी से आया हुआ, और ये क्या है, एडजेक्टिव है। आज पूरे सेशन में जो जो भी एडजेक्टिव हैं मैंने उनको सबको हाईलाइट कर दिया है, ताकि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। बट वेलकम, लेकिन फिर भी हम इसका क्या करते हैं, स्वागत करते हैं, स्वागत योग्य है। आगे देखिएगा, आफ्टर टेकिंग, आफ्टर यानी बाद में, टेकिंग लेने के, नॉट ध्यान देने के बाद। आफ्टर यानी बाद में, टेकिंग नोट, टेकिंग नोट का मतलब होता है ध्यान देने के बाद, नोटिस करने के बाद। आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ, किसका ध्यान देने के बाद, पेंडेमिक इंड्यूस्ड क्राइसिस। किसका ध्यान देने के बाद, किसकी तरफ ध्यान देने के बाद, क्राइसिस। क्राइसिस का मतलब होता है क्लैमिटी,
CALAMITY, क्लेमिटी का मतलब होती है आपदा। डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब भी होता है तबाही। किसकी तरफ ध्यान देने के बाद? आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ क्राइसिस, किस प्रकार के क्राइसिस, ये नाउन है और बताएगा किस प्रकार का क्राइसिस का मतलब ये पूरे का पूरा क्या हो जाएगा, इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। किस प्रकार का क्राइसिस? पेंडेमिक इंड्यूस क्राइसिस। इंड्यूस का मतलब होता है कॉज्ड, CAUSE, के कारण आया हुआ, के कारण आया हुआ, कॉज्ड यानी की वजह से। पेंडेमिक, पेंडेमिक का मतलब वैश्विक महामारी की वजह से उत्पन्न हुआ, उसकी वजह से डेवलप हुआ, उसकी वजह से जनित जो क्राइसिस है, उस क्राइसिस की तरफ ध्यान देने के बाद टेकिंग नोट ऑफ, आफ्टर यानी बाद में, तो हम समझ गए ये क्या इसका नाउन है और इसकी विशेषता ये बता रहा है। देखो पेंडेमिक इंड्यूस्ड, इसलिए इसको क्या कहेंगे? पेंडेमिक इंड्यूस्ड को एडजेक्टिव कहेंगे, हम इसको एडजेक्टिव कह देते हैं। तो ये इसका पूरा क्या है? एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। ध्यान देने के बाद एससी मस्ट नाउ, ऐसा करने के बाद, एससी सुप्रीम कोर्ट, मस्ट मॉडल है, मस्ट मॉडल का मतलब होता है ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, ऐसा करना अनिवार्य है, उसके लिए हम मॉडल वर्ड को काम में लेते हैं। एससी मस्ट नाउ इन्फोर्स, ऐसा तो एससी सुप्रीम कोर्ट को आप इन्फोर्स, इन्फोर्स का मतलब कानून को लागू करना। इम्पोज, इन्फोर्स का मतलब होता है इम्पोज, किसी चीज़ को लागू करना। फॉइस्ट, FOIST, फॉइस्ट एक वर्ड होता है, आप लोग नोट कर लें इनको, फॉइस्ट और इम्पोज। अब सुप्रीम कोर्ट को लागू करना चाहिए, कानून वो लागू करने चाहिए किनके? राइट्स ऑफ द वल्नरेबल, किनके? अधिकारों को भी लागू करने का प्रयास करना चाहिए। राइट्स क्या है यहाँ? अधिकार हैं। ऑफ द वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब होता है वीक। वे लोग जो कैसे होते हैं? कमज़ोर होते हैं। वीक, वीक यानी कमज़ोर, आप सब जानते हैं वल्नरेबल। इसका दूसरा वर्ड कौन सा हो सकता है? ईजी टू हार्ट, जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकते हैं। ईजी टू हार्ट, HURT, जिनको आसानी से नुकसान पहुंचाया जा सकता हो। अनसेफ, UNSAFE, अनसेफ यानी क्या होता है? सुरक्षित होना, सॉरी सुरक्षित नहीं होना, अनसेफ। और एट डेंजर, एट डेंजर का मतलब भी क्या होता है? खतरे में होना। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप लोग। ये हमने क्यों अंडरलाइन किया हुआ है इसको? इसको इसलिए अंडरलाइन किया हुआ है कि द वल्नरेबल, वल्नरेबल भी एडजेक्टिव है, लेकिन इसके साथ क्या लगा दिया? आर्टिकल द लगा दिया। और एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ किया हुआ है। तो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा देता हूँ। जब कभी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है तो वो नाउन बन जाता है और उसका मतलब होता है सभी वल्नरेबल लोग। जिस तरीके से पुअर पीपल होता, ये है पुअर पीपल, गरीब लोग। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, पुअर पीपल, गरीब लोग। और इस गरीब लोग के लिए हमने यहाँ जो गरीब है ये एडजेक्टिव है, पीपल इसका नाउन है। अगर इसको हम ऐसे लिख दें द पुअर, अब हो गए सबके सब गरीब लोग। ठीक है, तो ये जो वल्नरेबल लिखा हुआ है इसके साथ आर्टिकल द लगा, बिल्कुल इसी तरीके से लिखा हुआ है। तो ये थी चीज़ें, आपको समझ में आ गई होगी। क्या कहना चाह रहा है? आफ्टर टेकिंग नोट ऑफ पेंडेमिक इंड्यूस क्राइसिस, इस क्राइसिस पे ध्यान देने के बाद, जो पेंडेमिक जनित आपदा है उस पर ध्यान देने के बाद सुप्रीम कोर्ट को अब जो गरीब लोग हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, उनके अधिकारों को भी लागू किया जाना, करवाया जाना चाहिए, उनको भी उनके अधिकार मिले, ऐसा कोई प्रयास किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट मस्ट नाउ इन्फोर्स, उसको इस तरह का इम्पोज, इन्फोर्स का मतलब होता है इम्पोज। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम, इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ, ये कौन सा आगे बताएंगे। इट इज़ अ मैटर ऑफ ग्रेट रिलीफ, ये क्या है? इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ, बहुत आराम की बात है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत रिलीफ का मतलब रेस्पाइट, RESPIT, रेस्पाइट, ये रिलीफ की बात है, ये बहुत ठीक बात है, आराम की बात है। इट इज़ मैटर ऑफ रिलीफ दैट द सुप्रीम कोर्ट, कौन सी बात है रिलीफ की, कौन सी बात है ठीक बचाव की बात कौन सी है? दैट की सुप्रीम कोर्ट हैज़ एट लास्ट,
सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार टेकन लिया है कॉग्निजेंस। कॉग्निजेंस का मतलब तो संज्ञान। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है, नोटिस किया है। संज्ञान को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नोटिस किया है, ध्यान देना। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये बहुत ही रिलीफ की बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार ध्यान दिया है किस पे? कॉग्निजेंस ऑफ द प्लाइट। प्लाइट का मतलब होता है सिचुएशन, स्थिति। प्लाइट का मतलब होता है स्थिति या सिचुएशन की सुप्रीम कोर्ट ने ध्यान दिया है प्लाइट ऑफ मिलियंस ऑफ इंटरस्टेट वर्कर्स। किनकी हालात पे ध्यान दिया है? मिलियंस ऑफ, जो मिलियंस हैं, बहुत सारे लोग हैं, 1 मिलियन 10 लाख का होता है, यानी लाखों लोग जो हैं। किस प्रकार के लाखों लोग हैं? ऑफ इंटर स्टेट वर्कर्स। इंटरस्टेट अंतर्राज्यीय जो वर्कर्स हैं, वे वर्कर्स जो एक राज्य से दूसरे राज्य में गए हैं, उनकी हालात पे कॉग्निजेंस लिया है, उनकी हालात पे ध्यान दिया है। लुकिंग फॉर, जो लुक फॉर है, तलाश कर रहे हैं, जो किसकी तलाश में है? कौन? वर्कर्स ट्रांसपोर्ट की तलाश में हैं, होम की तलाश में हैं, एंड रिलीफ, और उनको कुछ रिलीफ मिल जाए इस तलाश में हैं। फ्रॉम, कहाँ से? द अनरिलेंटिंग मिजरी। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती हो। अनरिलेंटिंग का मतलब होता है जो रुकने का नाम ही नहीं लेती हो, जो मुड़ने का नाम ही नहीं लेती हो, बहुत अडिग हो, जो कमज़ोर होने का नाम ही नहीं लेती हो, उसको कहते हैं अनरिलेंटिंग। मतलब अडिग जिसको आप लोग कह सकते हैं, अनरिलेंटिंग अडिग कह सकते हैं। मिजरी अनलिस्ड, जो कि अनलिस्ट का मतलब होता है रिलीज, जो कहाँ से आई थी? ऑन देम, उन पर रिलीज हुई थी। कहाँ से रिलीज हुई थी? बाय द लॉकडाउन, जो उनके पास आई थी, जो रिलीज हुई थी, जो निकली थी, जिसका कारण था कौन? लॉकडाउन। यानी लॉकडाउन की वजह से जो समस्या जो आई थी, मिजरी जो आई थी, पीड़ा जो आई थी, उसकी वजह से ये ऐसा कहना चाह रहा। एक बार वापस से पूरे पैराग्राफ को देख लेते हैं। इट इज़ अ मैटर ऑफ रिलीफ दैट सुप्रीम कोर्ट, ये तो हो जाएगा, आप ये देख लें इसमें। अनरिलेंटिंग मिजरी, तो मिजरी इसमें क्या है? नाउन है, और ये नाउन कैसा? दुख, कैसी आपदा? अनरिलेंटिंग, जो कभी कम नहीं होने वाली हो, इसलिए ये क्या हो जाएगा? इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा, ए 3 जज बेंच। ए 3 जज बेंच, 3 जज की एक बेंच। यानी अब देखिए बेंच कैसी? 3 जज बेंच। तो इस 3 जज को भी हमने क्या कहा है? एडजेक्टिव कहा। हालांकि जज क्या है? नाउन है, लेकिन यहाँ ये 3 जज क्या काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। 3 जजों के एक बेंच हैज़ इनिशिएटेड, उसने पहल की है, स्यू मोटो प्रोसीडिंग्स। स्यू मोटो, स्यू मोटो का मतलब स्वतः, बिना किसी के कहे हुए। स्यू मोटो प्रोसीडिंग्स, प्रोसीडिंग का मतलब प्रक्रिया होती है। कैसी प्रक्रिया? स्यू मोटो। तो स्यू मोटो भी क्या है? इसका एडजेक्टिव है, और प्रोसीडिंग्स क्या है? इसका नाउन है। 3 जजों की एक बेंच ने शुरू की है, स्वतः प्रक्रिया शुरू की है, बेस्ड ऑन, जो किस पे आधारित थी? मीडिया रिपोर्ट्स। कैसी रिपोर्ट्स पे? मीडिया की रिपोर्ट्स पे। तो मीडिया वैसे नाउन होता है, लेकिन यहाँ इसके लिए किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। किसके आधार पे? मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे 3 जजों की एक बेंच ने स्वतः प्रक्रिया शुरू की है। एंड, और किसके आधार पे? रिप्रेजेंटेशंस फ्रॉम सीनियर एडवोकेट्स, और रिप्रेजेंटेशंस, उनका जो प्रतिनिधित्व हुआ कहाँ से? सीनियर एडवोकेट्स। वहाँ सीनियर एडवोकेट्स जो हैं उनके प्रतिनिधित्व की वजह से, और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक बेंच ने इसको स्वतः प्रक्रिया के रूप में शुरू किया है। ऑब्जर्विंग, ये ध्यान देते हुए, इस बात को ध्यान में रखते हुए, ऑब्जर्विंग, नोटिसिंग दैट की देयर हैव बीन इनएडेक्वेसीज, रही हैं अपर्याप्तताएं। इनएडेक्वेसीज का मतलब होते हैं अपर्याप्तताएं रही हैं, एंड लैप्सेस, और कमियां रही हैं। लैप्सेस का मतलब होता है शॉर्ट कमिंग्स, कमियां रही हैं ऑन द पार्ट ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स। किनके हिस्से में? किनकी तरफ से? ऑन द पार्ट ऑफ के हिस्से में, किनकी तरफ से? ऑफ द सेंटर एंड स्टेट्स, सेंटर और स्टेट्स की तरफ से कमियां हुई हैं। ये ऑब्जर्व करते हुए, ऑब्जर्विंग, इस बात को ध्यान में रखते हुए, इसको ध्यान में देखते हुए, किस में कमियां रही हैं? इन डीलिंग विद, इन डील विद का मतलब टैकल विद,
समस्या का समाधान करने में कमियां रही हैं। द क्राइसिस, इस क्राइसिस का समाधान करने में किसके हिस्से में, सेंटर और स्टेट की तरफ से कमियां रही हैं। और ये क्राइसिस जो कौन फेस कर रहा है, फेस्ड बाय वर्कर्स। जो क्राइसिस वर्कर्स के द्वारा फेस किया जा रहा है, इसको डील करने में किसके, सेंटर और स्टेट्स दोनों की तरफ से क्या रही हैं, इनएडिक्वेसीज रही हैं, अपर्याप्तताएं रही हैं और लैप्स और कमियां भी रही हैं। इट नीड नॉट हैव कम टू दिस, इसको इस तरीके से नहीं होना चाहिए था, यानी अब नहीं होना चाहिए था इसको। दिस कुड हैव बीन, दिस कुड हैव टेकन प्लेस, ये हो सकता था। दिस कौन, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि स्टेट और सेंटर्स की तरफ से कमियां रही हैं। दिस कुड हैव टेकन प्लेस, टू टेक प्लेस यानी होना होता है, टू टेक प्लेस, टू टेक प्लेस यानी होता है होना, अकर, OCCUR, अकर यानी क्या होता है, होना होता है। ये हो सकता था कब, 7 और 8 वीक्स अर्लियर, 7 और 8 सप्ताह पहले। 7 और 8 वीक अर्लियर, 7 सप्ताह पहले भी हो सकता था ये। वेन, जब पिटिशंस वर फाइल्ड, जब पिटिशंस का मतलब होती है याचिका जिसको आप लोग कहते हो, वर फाइल्ड, जब पिटिशंस को फाइल किया गया था बिफोर द टॉप कोर्ट, किसके सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, ऑन बिहाफ ऑफ दोज की तरफ से, ऑन बिहाफ होगा की तरफ से, दोज लेफ्ट इन द लॉज, उनकी तरफ से जिनको, दोज लेफ्ट जिनको छोड़ दिया गया, इन द लॉज, इन द लर्च का मतलब होता है टू लिव इन द लर्च, होता है मुसीबत के समय में छोड़ देना, टू लिव इन द लर्च। कल परसों के एडिटोरियल में हमने देखा था टू लिव इन द लर्च, मुसीबत में छोड़ देना। उनकी तरफ से पिटीशन फाइल की गई थी जिनको मुसीबत के समय इस तरह से छोड़ दिया गया, अक्रॉस इंडिया, पूरे देश भर में, मजदूरों को पूरे देश भर में। आफ्टर द सेंटर अनाउंस्ड अ लॉकडाउन, किसके बाद, सेंटर के लॉकडाउन अनाउंस करने के बाद, विद जस्ट 4 आवर्स नोटिस। और लॉकडाउन कैसे किया गया, अनाउंस किया गया विद किसके साथ, जस्ट 4 आवर्स नोटिस, सिर्फ 4 घंटे के नोटिस पे सेंटर ने लॉकडाउन अनाउंस किया। उसके बाद अक्रॉस इंडिया, पूरे भारत भर में, दे वर लेफ्ट इन लॉज, उनको किस में छोड़ दिया गया, मुसीबत में छोड़ दिया गया। ऑन बिहाफ ऑफ देम, उनकी तरफ से पिटिशंस वर फाइल्ड, पिटिशंस फाइल की गई थी इन द सुप्रीम कोर्ट, कहाँ, सुप्रीम कोर्ट। आप इस तरीके से अपने सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करें, इनको इधर उधर से कोशिश करें कि मैं सेंटेंस को कैसे बना सकता हूँ, ये प्रैक्टिस भी आप जरूर करें। विद ए काइंड ऑफ सेल्फ इफेसमेंट, ये देखिएगा, विद ए काइंड ऑफ, एक प्रकार के, विद ए काइंड ऑफ सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट का मतलब होता है अपने आप का दावा दूर कर लेना कि मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। एंड सेल्फ अब्नेगेशन, दोनों ही वर्ड एक जैसे ही हैं। सेल्फ इफेसमेंट और सेल्फ अब्नेगेशन का मतलब होता है स्वत त्याग या स्व त्याग, जिसको कहते हैं कि भाई मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। विद ए काइंड ऑफ सेल्फ इफेसमेंट एंड सेल्फ अब्नेगेशन नॉट इन कीपिंग विद इट्स इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, जो कि, कीपिंग विद का मतलब होता है जो कि सतत नहीं था। किसके सतत नहीं था, इसकी इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, अपनी संस्थागत इतिहास को मैच नहीं करते हुए। क्या कहना चाह रही कि सुप्रीम कोर्ट ने काइंड ऑफ किसके साथ, एक स्वत त्याग के साथ, जो कि इसके इतिहास से मेल खाता हुआ नहीं था। मेल खाता हुआ का नहीं था मतलब पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रकार के कभी काम नहीं किए, हमेशा ध्यान दिया है, लेकिन विद ए काइंड ऑफ सेल्फ असेसमेंट एंड सेल्फ अब्नेगेशन नॉट इन कीपिंग विद इट्स इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री, अपनी इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री को सतत नहीं करते हुए। द कोर्ट हैड देन एक्सेप्टेड, कोर्ट ने तब एक्सेप्ट किया, स्वीकार किया, द गवर्नमेंट्स स्वीपिंग क्लेम, गवर्नमेंट के स्वीपिंग क्लेम का मतलब होता है व्यापक दावे को। तब सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट के व्यापक दावे को क्या किया, एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया, दैट कि देयर वर नो माइग्रेंट्स, कि कोई माइग्रेंट्स नहीं हैं, ऑन द रोड्स एनी मोर, रोड पे अब कोई माइग्रेंट्स नहीं है। देखो आप समझ रहे होंगे, अब मैंने जो हाईलाइट किया है
वो नाउन प्लस एडजेक्टिव। देखो इसको भी समझ लो, ये हिस्ट्री क्या है, नाउन है। कौन सी हिस्ट्री, इसकी संस्थागत हिस्ट्री, इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री। तो इंस्टीट्यूशनल क्या है इसका, एडजेक्टिव है, ये देखिएगा। स्वीपिंग क्लेम, तो क्लेम यानी दावा होता है, ये नाउन है। कैसा दावा, व्यापक दावा, स्वीपिंग, तो ये क्या है इसका, एडजेक्टिव है। देयर वर नो माइग्रेंट्स ऑन द रोड एनी मोर एंड द इनिशियल एक्सोडस, इनिशियल का मतलब होता है प्रारंभिक, शुरुआती। एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है लोगों का बाहर निकलना, बाहर जाना, उसको कहते हैं एक्सोडस कहते हैं। क्या कहते हैं अभी एक्सोडस, लोग बाहर जाते हैं, मीन मास डिपार्चर ऑफ पीपल, लोगों का बहुत बड़ी संख्या में बाहर निकलना। एग्जिट भी कहते हैं इसको, एक्साइट एग्जिट भी कहते हैं, विड्रॉवल भी कहते हैं इसको। ये कह रहे हैं द इनिशियल एक्सोडस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम सिटीज ऑफ देयर, प्रारंभिक जो शुरुआती जो लोगों का बाहर निकलना था, किनका, वर्कर्स का, फ्रॉम सिटीज शहरों से, टू देयर कहाँ के लिए, टू देयर होम स्टेट अपने होम स्टेट के लिए, हैड बीन सेट ऑफ, सेट ऑफ का मतलब वो किया गया था, ऑर्गेनाइज था, बाय फेक न्यूज़, उस झूठी न्यूज़ के कारण था वो, टू द इफेक्ट जिसका मतलब था दैट कि लॉकडाउन वुड लास्ट फॉर मंथ्स, कि लॉकडाउन कई महीनों चलने वाला है। इस झूठी न्यूज़ की वजह से प्रारंभिक जो लोग बाहर निकल के आ गए थे वो इस वजह से हुआ था, अदरवाइज ऐसा नहीं, ऐसा सरकार ने कहा और सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया, जबकि स्थितियां ऐसी नहीं थी। इट इज इन एन अनफॉर्चुनेटली लिमिटेड इंटरवेंशन, इन एन अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य तरीके से, लिमिटेड सीमित, इंटरवेंशन हस्तक्षेप, सीमित हस्तक्षेप। देखो इंटरवेंशन फिर नाउन है और ये क्या है, लिमिटेड इसका एडजेक्टिव है। द कोर्ट मियरली, कोर्ट ने केवल एडवाइज्ड सलाह दी, द पुलिस, पुलिस को सलाह दी क्या करने की, टू ट्रीट द वर्कर्स, कि वो वर्कर्स को ट्रीट करें, किसके साथ, ऑन द रोड, जो रोड पे हैं, विद काइंडनेस, थोड़ा दया के साथ, काइंडनेस दया के साथ, एंड डायरेक्टेड द मीडिया, और मीडिया को निर्देश दिया, टू हाईलाइट, कि वो हाईलाइट करें, द सेंटर्स वर्जन, सेंटर का जो वर्जन है, सेंटर का जो पक्ष है, कथन है, ऑफ द डेवलपमेंट्स, डेवलपमेंट्स का मतलब सेंटर जैसा विकास बता रहा है कि चीज़ें किस तरीके से आगे बढ़ रही हैं, मीडिया भी उस चीज़ पे ही फोकस करें। तो एडिटोरियल आज का हम यहीं रखेंगे। इस एडिटोरियल में हमने नाउन देखा, एडजेक्टिव देखा और ट्रांसलेशन करने की कोशिश की। अब हम आते हैं आज के हमारे बहुत शानदार सेशन, कौन सा, रिवीजन सेशन। रिवीजन में क्या करेंगे, देखो बेटा, हम रिवीजन में हम लोग करने वाले हैं, सबसे पहले तो कल जो कीवर्ड्स देखे थे उनको रिवाइज करेंगे। इसकी पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक या फिर जो आईडी वो आपको बता रहा हूँ, डॉक्टर अशोक शर्मा इंग्लिश, ये हमारी टेलीग्राम चैनल की आईडी है, आप इसको सब्सक्राइब कर लें, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। रिवीजन सेशन में देखिएगा, कल के वर्ड देखते हैं पहले। सेल्वीज, सेल्वीज का मतलब होता है किसी चीज़ को बचाना, तो उसका अर्थ होता है सेव, SAV, सेव। रेस्क्यू, RESCUE, रेस्क्यू यानी बचाना होता है। थ्रॉस, थ्रॉस ये होती है पीड़ा, एगनी, AGONY, एगनी पीड़ा होती है, पेन होती है ये। ग्रीम, ग्रीम का मतलब होता है अनप्लेजेंट, सुहावना नहीं हो, बुरा हो, उसको कहते हैं ग्रीम, अनप्लेजेंट। और एक वर्ड होता है डेफरेंस, DEFERENC, डेफरेंस का मतलब होता है, देखो डिफरेंस नहीं है, ध्यान रखना, DIFFERENC, डिफरेंस नहीं है, क्या है, डेफरेंस है। और इसका मतलब होता है रिस्पेक्ट, क्या होता है इसका मतलब, रिस्पेक्ट, RESP, जिसको रेस्पेक्ट मत बोलना, क्या बोलना, रिस्पेक्ट बोलना। तो ये था हमारा मैच द फॉलोइंग। अब आगे बढ़ते हैं हम। सॉल्व ए क्वेश्चन डेली, एक क्वेश्चन डेली सोल्व करना है आपको। ये देखिए ग्रामर का क्वेश्चन बहुत शानदार है। ये क्वेश्चन है, वेहर सारा लीव, सारा आपको बताना है, आर आएगा, इज आएगा, डज आएगा या डू आएगा। तो इसमें क्या आएगा, वेहर डज, कहाँ रहती है, सारा कहाँ रहती है। तो देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस है, डज आएगा इसमें, क्योंकि सारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए क्या आना चाहिए, डज आना
चाहिए। बहुत आसानी है, बिगिनर्स के लिए है। जो लोग शुरुआत में अंग्रेजी ग्रामर सीख रहे हैं उनके लिए है ये, तो आप इसको ज़रूर सॉल्व किया करें। फिर आता है कॉमन एरर्स। कॉमन एरर्स में क्या देखते हैं, एक सेंटेंस है उसमें आपको एरर ढूंढना है। देखिएगा, आई सॉ हिम, मैंने उसको देखा, कमिंग आउट ऑफ द होटल, ये है आई सॉ हिम कमिंग आउट ऑफ द होटल ऑन 10 o'clock। कहाँ एरर है भाई इसमें, देखिएगा एक बार, देख लिया होगा। ऑन नहीं आना चाहिए, क्या आना चाहिए, एट 10 o'clock आना चाहिए। देखो कितना छोटा सा एरर है, लेकिन ये सब एग्जाम में प्रैक्टिस से आता है, और हम इस सेशन के दौरान सिर्फ क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एरर है, इसमें ऑन के स्थान पे क्या आना चाहिए था, 8 आना चाहिए था। अब देखते हैं हम आज का वोकैबुलरी एंड ग्रामर। आज हमने कौन कौन से वर्ड की देखे थे उनका रिवीजन करते हैं एक बार। एक्जेडस, पहला वर्ड देखा हमें, एक्जेडस। इसका मतलब होता है मास डिपार्चर ऑफ पीपल, लोगों का बहुत बड़ी संख्या में निकलना, डिपार्चर करना। एग्जिट होता है जाना, और विड्रॉल होता है, विड्रॉल यानी भी जाना होता है, निकलना, पीछे खिसकना होता है। दूसरा वर्ड आज हमने देखा वल्नरेबल। क्या वर्ड देखा भाई हमने, वल्नरेबल देखा, जिसका मतलब होता है वीक, इजी टू हर्ट, अनसेफ, एट डेंजर। एट डेंजर यानी जो खतरे में है उसको हम ये कहेंगे। उसके बाद देखिएगा कॉग्निजेंस, एक वर्ड देखा था हमने कॉग्निजेंस, इसका मतलब होता है नोटिस, अवेयरनेस। उसके बाद एक वर्ड हमने देखा कौन सा, इंटरवेंशन। इंटरवेंशन का मतलब होता है इंटरफेरेंस, हस्तक्षेप जिसको कहते हैं हम लोग, हस्तक्षेप जिसको कहते हैं। देखो बेटा, जो लोग रोजाना वीडियो सुनते हैं वो देखिएगा, एक बार हमने वर्ड को पहले देख लिया सेशन के दौरान, एक बार शब्द को हमने अब देख लिया, और एक बार कल रिवीजन सेशन में, कल इनका हम रिवीजन करेंगे। तब भी यदि आपके शब्द याद नहीं रहते हैं तो फिर बेटा कहीं न कहीं समस्या ज़रूर है, या तो आप सीखना नहीं चाहते हैं या फिर आप सीख नहीं रहे हैं, कहीं न कहीं समस्या ज़रूर है। अदरवाइज़ आप चीज़ों को सीख सकते हैं। उसके बाद लास्ट वाला जो हमारा है वोकैबुलरी ड्रिल। ये सेशन बहुत शानदार है वोकैबुलरी ड्रिल, अगर ये आप रोजाना करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा इंग्लिश ग्रामर। पहला है ले ऑफ्स, एक वर्ड नया मिलेगा हमें यहाँ, ले ऑफ्स। ले ऑफ का मतलब होता है छटनी, ले ऑफ यानी छटनी। इस प्रकार से अभी बेरोजगारी चल रही है तो क्या हो रही, छटनी हो रही, इसको हम ले ऑफ कहेंगे। अक्रॉस प्रेपोजिशन है, फिर हैज और हैव, ये तीन चीज़ों में से आपको भरना है। पहला देखिए, एज इकोनॉमिक एक्टिविटी, जैसा कि, एज यानी जैसा, आर्थिक गतिविधियां एंड ट्रेड और व्यापार स्लॉड, क्या हो गया है, स्लॉड हो गया है। ड्रामेटिकली, बहुत खतरनाक तरीके से, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। तो यहाँ क्या लिखें हम लोग, स्लॉड है तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, यहाँ हैज़ लिखेंगे, हैव लिखेंगे। देखो दो चीज़ें होगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी और ट्रेड, एंड से जुड़ा इसलिए हैव आएगा, तो यहाँ लिख देंगे हम हैव स्लॉड डाउन, हैव बिकम डेली न्यूज़। क्या बन चुकी है डेली न्यूज़, ले ऑफ्स, छटनी करना, तो यहाँ हम लिख देंगे ले ऑफ्स, ये हो जाएगा ले ऑफ्स, ये हो जाएगा ले ऑफ्स। हैव बिकम डेली न्यूज़, आगे देखिएगा यहाँ है प्रेपोजिशन भरना है, अक्रॉस फॉर्मल एंड इनफॉर्मल इकोनॉमी। अक्रॉस का मतलब इनफॉर्मल में भी और फॉर्मल में भी, सब जगह। अक्रॉस का मतलब होता है सब जगह होता है, ऑन एवरी पार्ट। तो यहाँ आ जाएगा हमारा अक्रॉस। और अब ये सेंटेंस कैसे हो जाएगा, पढ़ो इसको, एज इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड ट्रेड हैव स्लोड डाउन इकोनॉमिकली, ड्रामेटिकली, बहुत ही व्यापक तरीके से आर्थिक गतिविधियों व्यापार नीचे आ गया है। लेऑफ्स हैव बिकम डेली न्यूज़, लेऑफ्स का मतलब होती हैं छटनियाँ, डेली की न्यूज़ बन गई हैं। अक्रॉस कहाँ, चाहे वो फॉर्मल हो चाहे वो इनफॉर्मल इकोनॉमी हो। इस तरीके से आज हमने हमारा ये सेशन कंप्लीट करने का प्रयास किया। यदि आपको सेशन ठीक लगा हो तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिएगा। इस पीडीएफ को हमारे टेलीग्राम चैनल से आप
प्राप्त करें और इसको अपने पास रखें। रिवीजन के आप बड़े काम आएगी। थैंक यू वेरी मच।